नमस्कार, मैं सुनील सिंह चोटी और हम अभी हैं फतेहपुर गांव में जो राघोपुर प्रखंड में पड़ता है। और यहाँ पे एक कैंडिडेट हैं जन सुराज के। आइए उनसे हम लोग बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम चंचल कुमार हुआ। चंचल कुमार हुआ। जी। आप जो राघोपुर का उम्मीदवारी आप तय कर रहे हैं यहाँ से जन सुराज की तरफ से? देखिए, जन सुराज की ओर से हम अपना प्रत्याशी के रूप में लोगों के बीच जा रहे हैं। जन स्वराज का संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम करने के दरमियान ही अभी आपसे हमारी मुलाकात हुई है। जी जी। और तय करना तो पार्टी का काम है, पार्टी तय करेगी। पार्टी तय नहीं करेगी। प्रशांत किशोर ने सीधे कहा है कि जहां का भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसका तय हम नहीं करेंगे, वहां के लोगों के द्वारा उसका तय किया जाएगा कि भाई, बिल्कुल है ना? जी जी बिल्कुल। इसी जनता तय करेगी, इसलिए हम लोग जन से अभियान कर रहे हैं। हाँ हाँ। और वे हमारे अपने परफॉर्मेंस के ऊपर प्रशांत जी हमको बताएंगे कि किसको टिकट देंगे। यही चीज हम भी कह रहे हैं कि प्रशांत जी का ये सीधा कहना है कि भाई हम पार्टी तय नहीं करेगी, जो वहाँ के जो लोग हैं जो तय करेंगे कि भाई किसको टिकट देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जन स्वराज का मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर आप यहाँ से लड़ेंगे? देखिए, जन स्वराज का विजन जो है, जो मुद्दा है वो साफ साफ है। रोजगार, पलायन, बुजुर्ग शिक्षा, बुजुर्ग लोगों के लिए वृद्धा पेंशन जो आज 400 रुपये मिलता है, जो कि किसी महीने आता है किसी महीने नहीं भी आता है। जैसे ही जन स्वराज की सरकार बनती है तो पर मंथ 60 ईयर से ऊपर जो भी लोग हैं उनको 2000 रुपये पर मंथ तय दिया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था का ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है, शिक्षा का, जो जब तक गवर्नमेंट बिहार सरकार का, जो भी बिहार की सरकार का स्कूल होगा, उस स्कूल में जब तक व्यवस्था उस लायक नहीं बनेगा तो 15 वर्ष से नीचे के सभी बच्चों को सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूल में भी यदि बच्चा पढ़ता है तो उसका फी जो है वो जन स्वराज पे करेगी। जन स्वराज की सरकार बनते ही जन स्वराज पे करेगी फी। उसके बाद जो आज 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए हमारे तमाम युवा बिहार के गुजरात में जाके 15,000 की नौकरी के लिए दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में जाके जो बिहारी शब्द का गाली सुनते हैं, उस सबसे पहला काम यही होगा जो हर पंचायत और प्रखंड स्तर पे 10 से 15 हजार की रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा। तीसरा, महिलाओं के लिए स्वरोजगार करने के लिए जो आज पूरे बिहार का एक एक घर समूह लोन से परेशान है। समूह पे लोग लालच में पैसा उठा लेते हैं और उसको किस्त देने के लिए कितना परेशान होता है मध्यम परिवार के लोग, मिडिल वर्ग का लोग, जिसका कि कोई हिसाब नहीं। तो उनके लिए कम ब्याज दर पे, मात्र 4% ब्याज दर पे पैसा व्यवस्था किया जाएगा। सालाना 4% ब्याज दर पे उनके लिए पूंजी का व्यवस्था किया जाएगा। यही है प्रशांत किशोर जी का विजन, जन स्वराज का विजन। राघोपुर में, चाहे बिहार में ही, हम ये मानते हैं कि बिहार में जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है वो सबसे बड़ा बात होता है कि यहाँ जातिगत तौर पे चुनाव लड़ा जाता है। अगर मान के चलिए राघोपुर में अगर बहुल इलाका है अगर यादवों का, तो यहाँ से पार्टी यादवों को लड़ाना चाहती है। अब चूंकि आप हैं राजपूत, तो उसका ये समीकरण कैसा है, क्या है? आप सबसे पहला बात जान लीजिए, जो आज जो जन स्वराज आई है लोगों के बीच ऑप्शन बन के, प्रशांत किशोर जी का जो सोच जो लोगों के बीच लेके आया है, उसका सिर्फ एक ही विजन है, जो जाति पाति धर्म का कोई बात नहीं। जो योग्य व्यक्ति हैं उनको टिकट मिलेगा, जो काम करेंगे वो जनता के बीच जाएंगे। वो जनता भी अब जात पात से ऊपर उठ चुका है और इस बार का चुनाव राघोपुर में राघोपुर का बेटा ही लड़ेगा और कहीं कोई जात पात का बात नहीं चलेगा। जात पात से उठ करके लोग वोट जन स्वराज को करेंगे। गारंटी देते हैं आप इस तरीके का? देखिए, युवा बिहार का तमाम 243 विधानसभा क्षेत्र में लगभग हम लोगों का दौरा हुआ है। इससे पहले भी जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में भी हम लोग कैंपेन में थे। हर जगह लोगों के मन में एक बदलाव की उम्मीद तो है और उस उम्मीद के साथ हम लोग भी तमाम लोगों से यह उम्मीद रखते हैं, जो लोग जात पात से उठ के लोग वोट करेंगे तो 100% बिहार का बदलाव होगा, बिहार का कल्याण होगा, बिहार में रोजगार का व्यवस्था होगा, शिक्षा, पलायन, सारी व्यवस्थाएं बिहार में ही होगी। तभी जाकर के बाहर के लोग, जब यहाँ इंडस्ट्रीज लगेगा तो दूसरे राज्य के लोग आके हमारे यहाँ काम करेंगे और जब यहाँ काम करेंगे तो बिहार में खुशहाली आएगा, रोजगार मिलेगा और इसी के साथ बिहार का बदलाव हो सकता है। आप कह रहे हैं बिहार का बदलाव जरूरी है।
यही चीज जब नीतीश कुमार बने थे तो यही बोले थे कि बिहार का बदलाव होना चाहिए। और आज भी जब भी आप देखिएगा बीजेपी का या नीतीश कुमार का कोई भी एजेंडा होता है, आज के डेट में भी वो याद करते हैं 1995 1990 का लालू जी का। आपने डेवलपमेंट क्या किया है वो दिखाइए ना। बदलाव अगर जरूरी है, क्यों जरूरी है और किस किस मुद्दे पर आप आ रहे हैं? देखिए, आज जो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं लोगों के बीच जा जाके, वह यही बात बोल रहे हैं कि भैया लालू जी के डर से भाजपा के डर से लालू जी, यह कितना दिन खेल चलते रहेगा। इस खेल में आज बिहार हमारा 39-40 सांसद देता है। और इससे पूर्व की सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने सिर्फ लालू यादव को बिहार में इसलिए बैठा के रखा कि तुम बिहार को लूटो भाई, जो मर्जी बिहार को करना है बिहार के साथ करो, सिर्फ हमारा सरकार केंद्र में बना रहना चाहिए। लालू जी बिल्कुल ही वैसा ही काम किए, जब अपना परिवार बाल बच्चे रिश्तेदार के अलावा किसी का कोई ना, वह जाति के लोगों के लिए कुछ किए। यदि जाति के लोगों के लिए कुछ किए होते तो आज आप ही बोल रहे हैं कि राघोपुर में ज्यादा जनसंख्या है यादव का, तो यादव क्या पूरे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में या राघोपुर जो दियारा इलाका है, क्या ये इस इलाके में यादव लोग नहीं रहते हैं? यहाँ भी यादव समाज के लोग रहते हैं। और क्या हालात है आज, एक बार जब बाढ़ आ जाता है या 15 दिन 1 महीना बाद आपका पुल खुल जाएगा राघोपुर, तो यहाँ बाढ़ जब आएगी तो यहाँ के लोग को कितना झेलना पड़ता है। हम लोग थोड़ा डिस्टेंस पे रह के भी आते हैं, कब चूंकि मेरा ननिहाल हुआ है यही राघोपुर में, तो आना जाना बराबर लगा रहता है, ऐसे भी क्षेत्र के लोगों से मिलना जुलना लगा रहता है, तो राघोपुर का दर्द हम लोग बहुत अच्छा से समझते हैं। उसके बाद जब नीतीश जी की सरकार आई तो नीतीश कुमार जी भी दिमाग में बैठा लिए, बीजेपी का केंद्र में गवर्नमेंट बना और भाजपा वालों ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह बना लिया कि नीतीश जी आप बिहार को रखिए या डुबा दीजिए, मेरा केंद्र में सरकार बना रहना चाहिए, हम केंद्र में अपनी सरकार को बरकरार रखे। आप जीत करके लाइए, एमपी हमको दे दीजिए, सांसद हमको दे दीजिए। और हमारे सांसद महोदय जो लोग भी जो जीत के जाते हैं, वो सिर्फ चुनाव में आके चुनावी माहौल बना करके जीत जाते हैं। उसके बाद बिहार का जनता है या नरक में चला गया, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। और सारी बातों का निचोड़ यही कुल मिला के है। ये 1995 का 90 का दशक दिखाते हैं और वो दिखाते हैं क्या, जब मैं अब आऊंगा तो फिर से सरकार यहाँ पूरा कालीन बिछवा दूंगा। यदि कालीन बिछवा देना होता भैया तो आप डिप्टी सीएम बने, आपकी माता श्री इसी विधानसभा क्षेत्र से चीफ मिनिस्टर बनी। क्या हालात हुआ, आप जब अपने क्षेत्र का हालात को ठीक नहीं कर पाए तो बाकी बिहार का क्या, बिहार को आप क्या ठीक कर पाइएगा। इसलिए बिहार में बदलाव की लहर चल चुकी है और 110% आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि युवा बदलाव की ओर बढ़े हैं तो बदलाव 100% होगा। अगर मान के चलिए कि जिस तरीके से अभी तेजस्वी यादव यहाँ के विधायक हैं वर्तमान में, वो दिखाइए नहीं देते हैं आपके साथ। सर जी अभी वो 4 दिन पहले आए थे। अरे आने के लिए तो मेहमान बन के मेरी बात को क्षेत्र में आते हैं, मेहमान बन के सुन लीजिए ना। अभी आज हम लोग जब घूम रहे थे तो नरेंद्र भाई बताए आगे वो कौन सा पेटिया था, वहाँ पे आग लगा उस गांव में, तो लोगों ने आगे कहा कि भैया बगल में एकदम उनके सामने में आग लगा हुआ है और वहाँ नहीं गए और चुपचाप गाड़ी बढ़ा के आगे भोज खाने। हम वही चीज कर रहे हैं कि मतलब वो आते हैं मेहमान की तरह आते हैं, निकल जाते हैं। हमारे प्रतिनिधि हैं वो, हाँ। और हम अपना दुख उनसे सुनाते तो वो हमारे पास नहीं है, बिल्कुल। और वो सीधे चले गए भोज खाने। भोज जरूरी है या जिसका घर जल रहा है उस आग को बुझाना। यही इस चीज पे भी आपत्ति लोगों ने उठाई है। राघोपुर के जनता से हम यही अपील करेंगे कि भैया कम से कम ऐसे लोगों को विधायक बनाइए जो जिस विधायक के यहाँ कम से कम आप जाके अपना जन समस्या जो है वो रख सकिए। ऐसे लोगों को मत बना दीजिए विधायक जो हर क्षेत्र में 2-4 चमचे रखे हुए हैं और चमचे लोगों के यहाँ आपको जाके जो हुजूरी करना पड़े। उनकी मर्जी होगी तो विधायक जी तक बात जाएगा, नहीं मर्जी होगी तो उन विधायक जी तक कोई बात भी आपकी नहीं जाएगी। अच्छा आप बताइए, जैसे अभी जो जन स्वराज जो बनी है वो ऐसा कहा जाता है कि ये अगड़ों की पार्टी है, मतलब राजपूत, भुइहार, ब्राह्मण और कैस्ट, ये इन 4 पार्टी है, माने 4 लोगों की पार्टी है। इसको आप कितना सही मानते हैं? नहीं, ये बिल्कुल, ये कोई भी ये आरोप लगा रहा है ये अभी सर जी प्रदेश नहीं, एक मिनट बता रहे हैं हम कि ये जो आरोप लगा रहा है ना, ये बिल्कुल सरासर गलत आरोप है। अभी देखा, वो तो देखने का चीज है, ये जन स्वराज में अभी सभी जातियों का समावेश इसमें है। कैसे बताइएगा तो। अभी प्रदेश अध्यक्ष हमारे जैसे कि जो रविदास समाज से हैं, वो कार्यकारी अध्यक्ष है ना,
ठीक है, कार्यकारी का क्या मतलब होता है सर, ये बताइए। कार्यकारी का मतलब ये काम करने वाला। आप कार्यकारी कहने का मतलब है कि आपका कभी भी तबादला हो सकता है, आपको कभी भी माने आप जब तक हैं तब तक, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा हैं। तो पद तो हमेशा के लिए नहीं होता है। पद तो जैसे कि देखिए नहीं हर पद जिला तो में हमेशा हर के लिए नहीं होता है। पद तो जैसे कि बदलते अच्छा, रहता एक है। बात बताइए, कार्यकारी अध्यक्ष अब किस संगठन में देखते हैं ज्यादातर की कार्यकारी अध्यक्ष रखा जाता है, जी। ज्यादा होता है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जी। यही है ना। हाँ। कार्यकारी अध्यक्ष ही कहाँ से लेके आए वो? तो पार्टी बनने से पहले बनाया जी? गया था उनको, पार्टी बनने से पहले उनको अध्यक्ष पार्टी बनाया बनने से गया कि था, जिस दिन आपका यहाँ पे हाँ बोलिए, वेटनरी कॉलेज में जो हुआ था उसी दिन तो उसी दिन ऐलान उनको किया गया बनाया है। गया था। हाँ, हाँ। और अभी जब फिर से चुनाव होगा उनको, तो उसमें कभी भी कोई जब वो निर्णय लेते हैं प्रशांत जी, तो जनता से कहलवाते हैं कि भैया ये आपको स्वीकार है कि नहीं है। और जनता जब उनको परसेंटेज देखते हैं कि भाई ज्यादा लोग इनको चाह रहा है, उस आधार पर वो किसी पद पर नियुक्ति देते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, ये बात आप कह दिए। अब हमको ये बताइए कि मान के चलिए जो समस्या है युवाओं का, चाहे जो समस्या है राघोपुर क्षेत्र के लोगों का, जिस तरीके से हम लोग मैट्रिक पास करने के लिए भी सर हम लोगों को कम से कम 12-13 साल मतलब तैयारी करनी पड़ती है। आप चुनाव के समय में आप अभी आए हैं, 6 महीना चुनाव का बचा हुआ है और आप अभी तैयारी कर रहे हैं, जबकि ये तैयारी आपको पहले से करनी चाहिए थी। मान के चलिए बाढ़ में आप कहाँ थे, बाढ़ के समय में कहाँ थे आप? बाढ़ के समय में बिल्कुल ही 2-3 बार मेरा यहाँ आना हुआ है राघोपुर में। मदद किए हैं। मदद के रूप में हम लोग यहाँ जब भी बाढ़ का पिछले बार भी हुआ है, इससे पिछला बाढ़ में हाँ। तो हम लोग सब जगह जाकर के जनसुराज के बैनर के तले हम लोगों ने वितरण करने का भी कार्य किया है। और जो आपने बोला जो 12 साल या 14 साल लगता है मैट्रिक करने में, बिल्कुल आपका राजनीतिक कैरियर जो है वो युवाओं के साथ सबसे बड़ा समस्या है। मैक्सिमम युवा जो हमारे यहाँ निकलते हैं, जो इंजीनियरिंग में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, उसके बाद जो गांव में रहने वाले हमारे युवा भाई बच जाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है ग्राउंड का। हाँ, सही। आप अदर किसी भी स्टेट में जाके देखिए, हर गांव के बगल में एक ग्राउंड मिलेगा। लेकिन हमारे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में कई गो ग्राउंड है? जरा आप लोग भी पत्रकार महोदय हैं, जरा बता दीजिए कई गो ग्राउंड है। उसके लिए हमारे किसी राजनीतिक दल की सत्ता में हो, अरे यहाँ तो पक्ष में भी लोग रहा, अभी बीजेपी और जदयू की भी सरकार है, पूर्व में आरजेडी की भी सरकार रही, सत्ता के लोग हैं या विरोधी दल के लोग हो, इनको सिर्फ और सिर्फ अपना रोटी सेकने का काम है। डेवलपमेंट के नाम पे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं लोगों से यह बिल्कुल ही कहना चाहूंगा, जन स्वराज के सोच के साथ लोग जुड़े और जात पात से उठ भी चुका है लोग, और उठ के इस बार लोग वोट भी करेगा और 100% बिहार में बदलाव होगा। और जन स्वराज के सरकार बनते के साथ बिहार में डेवलपमेंट भी होगा, युवा का रोजगार और प्लान का भी व्यवस्था होगा, शिक्षा का भी व्यवस्था होगा, स्वास्थ्य का भी सुविधाएं बहुत अच्छे तरीके का होगा। अभी किसान पे आप बात कीजिए, अभी जो 2-4 दिन जो बारिश हुआ है, सबका गेहूं मतलब समझिए कि भीग गया है ना सर, अभी बर्बाद है। अभी किसानों के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, हम लोग तो किसान के लिए सबसे पहला अभी विजन जो हमारा 5 एजेंडा है, जो 5 एजेंडा है हमारा, उस 5 एजेंडे में एक 5वां नंबर पे एक ये भी एजेंडा में हम लोगों का है, किसान का आय वृद्धि कैसे होगा और मजदूरों का दिहाड़ी कैसे मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग मनरेगा के तहत जो भी पैसा अभी आता है हर पंचायत में मनरेगा का, उसको देखते होंगे जॉब कार्ड के तहत लोग जो सिस्टम पैसा आता है 2-4-500 दे के बाकी पैसा कहाँ जाता है वो आप लोग भी जानते हैं। हर पंचायत में वही खेल चल रहा है। हम बहुत ज्यादा इस पे नहीं लोगों पे टिप्पणी करेंगे, लेकिन हर पंचायत में जो खेल हो रहा है सब पब्लिक भी बुझ रहा है, जिनके जॉब कार्ड बने हुए वो भी लोग समझ रहे हैं। पूरा भारत में हो रहा है। यहाँ तक कि 2-4-5 दिन पहले का न्यूज है कि मोहम्मद शामी, जानते हैं ना क्रिकेटर है, उनके बहनोई का भी मनरेगा में जॉब कार्ड बना हुआ है, वो भी पैसा उठा रहे हैं। तो ये तो खेल पूरा देश में चल रहा है। इस खेल को बिहार में ठीक करने के लिए हम लोग एक व्यवस्था लाने जा रहे हैं। मनरेगा के तहत जो जॉब कार्ड होगा, वो जॉब कार्ड का मजदूर जो होगा, जो आज जेसीबी से लोग काम करा ले रहा है, मजदूर के नाम पे पैसा उठा रहा है, बिल्कुल हम लोग फ्री में, जन स्वराज की सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट किसान को मजदूर देगी। आज मजदूर का बहुत बड़ा समस्या है, जिसके कारण कोई भी किसान खेती नहीं कर पा रहा है। तो मजदूर फ्री में जब मिलेगा तो किसान को खेती का समस्या खत्म हो जाएगा, और मजदूर की उसकी मजदूरी डायरेक्ट गवर्नमेंट उसके खाता में जब देगा तो मजदूर को अपना मजदूरी भी हक अधिकार भी पूरा मिल जाएगा, 100% पैसा भी मिलेगा। और किसान को जब फ्री ऑफ कॉस्ट मजदूर मिलेगा तो उसका आय, वो खेती भी अच्छा से होगा और आय ऑटोमेटिक उसका बढ़ेगा। अभी फिलहाल के लिए आप क्या कर रहे हैं? किसानों का क्या मतलब, कुछ तो आप लोग
चूंकि क्या है, देखिए आप लोग अभी उम्मीदवार के तौर पे हैं, लोग आपसे आस लगा रहा है, वो तेजस्वी यादव से आस लगाएगा, चाहे जो भी कैंडिडेट आएंगे उनसे आस लगाएगा। अभी किसानों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग जो 1 महीना का अल्टीमेटम कल के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर जी ने दिया है, जी जो भूमिहीनों के लिए जो 3 डिसमिल जमीन की बात थी, बात थी, हाँ 2-2 लाख रुपया देने का बात था, बिल्कुल। इसका सरकार क्या कर रही है? 1 महीना के अंदर जवाब मांगा गया है। यदि जवाब नहीं दिया तो हम लोग पूरे विधानसभा का घेराव करेंगे और इसके लिए धरना प्रदर्शन जो भी होगा, चूंकि हम लोग तो अभी सत्ता में है नहीं, हाँ हाँ, तो जब अभी तो हमारा दल ही बना है। लेकिन 6 महीना का काम तो करना पड़ेगा ना जी, जी, आपको सत्ता बिल्कुल। पहुंचने के लिए। सत्ता में पहुंचने के लिए जो एजेंडा हमारा है, जो विजन है, उस पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल जो ये किसान का हुआ है उसका क्या आप कर रहे हैं? इसके लिए तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, जी, सरकार। हम लोग गवर्नमेंट से अभी मांग करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे जो कि देखिए अभी क्या, यही चीज हम आपको बता रहे हैं कि जो हम बताते हैं, जो जनता के लिए लड़ेगा, जनता उसी को चुनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके चाहे लिए आप लड़िए, अभी 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 लड़े, चाहे बीजेपी लड़े, चाहे अभी जो कोई भी किसान के साथ इतनी बड़ी आपदा हुई है, उसके लिए हम लोग बिल्कुल जोर शोर से आवाज उठाने का काम करेंगे। और जब तक किसान को कुछ न कुछ व्यवस्था नहीं करेगी सरकार, जब तक ये आवाज बुलंद करते रहेंगे। अभी लड़ाई लड़ेंगे, मांग करेंगे जो कि अभी जो किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। अभी बताइए, नहीं सरकार देगी, इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। भाई सब मुद्दे पर तो बात कर रहे हैं। जिस मैदान में आप हैं, ये स्वास्थ्य विभाग का अंग्रेज का बनाया हुआ या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसके हालत के बारे में थोड़ा पूछा जाए ना, इसके हालत के बारे में सर हम बात करेंगे, क्योंकि हम डॉक्टर तो रहते नहीं है। 2-3 दिन पहले रहते हैं। एक डॉक्टर साहब जो ये क्या कहते हैं, निर्मल बाबा, वो तो पूरा ये जो है पीएससी उसी पर टिका हुआ है। इस चीज पर आप लोग ने बोलिएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारी पार्टी की जब सरकार बनेगी, नहीं देखिए बनेगी नहीं, अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? हम लोग आवाज उठाने के काम करेंगे कि यहाँ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो है आवाज वगैरह आप लोग आंदोलन कीजिए। आंदोलन चल रहा है। वहाँ दिया गया है कि राघोपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो सामुदायिक भवन बनना था, उसको मोहनपुर में जातिवाद लेकर वहाँ पर चले गए। फिर वहाँ से जो है कि कैंसिल होके आ रहा है। आ रहा है। हाँ, हॉस्पिटल में मरीज आता है, फोकस करो। मरीज आता है घर से पंखा लेके, हॉस्पिटल में फैसिलिटीज नहीं है, कोई नहीं है, पंखा नहीं है। देखिए आप जा रहा है पंखा, देखिए ये सुशासन की सरकार है। ये देखिए सुशासन की सरकार है। बताइए। हाँ, अब ये भाई आए हैं हॉस्पिटल में किसी को लेके, और ये आपके सामने आपको दिखा रहे हैं कि अंदर में पंखा नहीं है। ये पंखा लेके अपना काम कर रहे हैं। ये तो पंखे नहीं है, बहुत कुछ यहाँ नहीं है सर। ये भाई बता रहे हैं, आदमी इस हॉस्पिटल में मर जाता है। भैया अभी हम लोग इतने देर से हैं, 2-4 दिन पहले एक बच्चा मर गया है। कोई भी डॉक्टर साहब यहाँ नजर आ रहे हैं? अभी भैया बता रहे हैं कि कौन बाबा है, वो अपने मर्जी से आते हैं जाते हैं। निर्मल बाबा, अच्छा, उन्हीं पर टिका हुआ है और किसी को पता नहीं है। यहाँ की व्यवस्था तो हम लोग उस पार यहाँ का जो भी व्यवस्था था, एक्सरे मशीन हो रहा है। अच्छा एक मिनट सर, आप आइए, आपका जिला परिषद में है जी। अच्छा आप बताइए, आप इस सब चीज पर कहाँ नहीं आगे आते हैं? जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। जी। शिक्षा पर भी हम जिला परिषद में, और यहाँ इसके बारे में भी हम आवाज बराबर उठाते रहते हैं अपने बैठक में, है ना। सरकार का ये स्थिति है जो कि कहीं कोई कार्यकर्ता या किसी जनप्रतिनिधि का बात, ये सरकार ऐसा अंधा बहरा हो गया है जो कि हम लोग तब तो जैसे कि हम भी तो भाजपा के सक्रिय यहाँ का कार्यकर्ता थे। अच्छा भाजपा के कार्यकर्ता? जी, भाजपा के कार्यकर्ता। हम 35 वर्ष इस पार्टी भाजपा का, जैसे कि मैं यहाँ राघोपुर में मैं काम किया हूँ। और नहीं एक मिनट, और भाजपा के सरकार, जब भाजपा के भाजपा के नेता और विधायक ऐसा जैसे कि बहरा अंधा हो गया है कि कोई कार्यकर्ता के कोई हमरा बता तो देवे कि उसका कोई बात अगर सुनता हो। आप तो बीजेपी में? जी बीजेपी में थे, तब तो हम भाजपा छोड़े। भाजपा छोड़ने का कारण मेरा क्या था? यहाँ का कोई सुनी जा रही एक भी आवाज नहीं, कोई कार्यकर्ता हमरा कह देवे कि हमारी बात सुना जा रहा है। पर जिला से लेकर के प्रदेश, यहाँ जो भी है, प्रखंड के जो कार्यकर्ता हो, जिला के कार्यकर्ता हो, किसी का कोई नहीं सुनने वाला है। आइए भैया आइए। कोई बात नहीं है। यहाँ पे किसी का बात को नहीं सुना जाएगा, इसलिए कि यहाँ का इलेक्शन जो अभी चल रहा है, लोकसभा का इलेक्शन जो नरेंद्र मोदी जी लड़े, उसमें 240 सीट आया, ठीक है। लेकिन उसके बाद हरियाणा का इलेक्शन, दिल्ली का इलेक्शन, महाराष्ट्र का इलेक्शन, उन्होंने सीख लिया है कि इलेक्शन किस प्रकार से लड़ा जाता है। ये आप कितनों चिल्लाते रहिएगा, कितनों करते रहिएगा, उनके पास ऐसा तंत्र है जिससे उनसे आप पार नहीं पाइएगा।
नरेंद्र मोदी और अमित शाह से। तो इसका मतलब है कि अपना हक मांगना छोड़ देगा। हक मानिए, मांगिए, मांगते रह जाइएगा, हो जाए। एकदम मृत होना ही है आपको, आपका कुछ नहीं चलेगा। मोदी जी तो अमित कुछ शाह नहीं के चलेगा। गुलाम है। मोदी जी तो अमित शाह के गुलाम है। गुलाम है। वो तो बिल्कुल गुलाम है। मोदी जी अब खड़े कहाँ उतरे हैं? एक के पार्टी के ना है। हाँ एगो राजा है, एगो मंत्री है। हाँ, बस वही है, वही तो फिर दुए दल का मंत्री है। गुलाम तो आप लोग हैं। हाँ, हम लोग जनता को है। बेवकूफ बनाया जैसे गया है। जिस तरीके से कहते हैं उस तरीके से आप करते हैं। हाँ, ये तो बात मांगने सही के है। राशन मिल रहा है ना जी। वो मिल राशन रहा है कि क्या है? नहीं? राशन कोई अपने बाप के घर से दे रहे हैं। अरे बाप के घर से दे चाहे नहीं दे, आपको मिल रहा है कि ये तो नहीं मिल रहा है? व्यवस्था है, व्यवस्था के तहत व्यवस्था हमारा क्या हक कांग्रेस मिल के रहा समय है। में कहाँ था व्यवस्था है? हम तो नहीं देखे हैं कि आज तक कभी मिला है 5 किलो अनाज। हाँ, है कि वो- 5 किलो अनाज अब मुर्गा भात पर लोग वोट दे रहा है। मुर्गा अरे मुर्गा सही बात बता रहे मुर्गा हैं। भात थोड़ा दे रहे हैं। 5 किलो अनाज हाँ। अब मुर्गा भात पर लोग वोट दे रहा है। मुर्गा भात कहाँ दे रहे हैं? बात रहा राघोपुर का, लोग जनता भी बोल रहा है, ठीक है। राघोपुर की जनता। भैया भी बोले मोदी जी के बाद। हाँ। यहाँ से पिछले बार कितने सांसद जीत के गया था? मोदी जी का जब चुनाव आता है तब ये मोदी जी बिहार में आते हैं। तो ये तो हर कोई यही स्थिति है हर किसी का। चुनाव आने के बाद मोदी जी बिहार में नजर आते हैं, पहले चुनाव के पहले नजर नहीं आते। अच्छा आप बताइए, छोड़िए सर, अब आप बताइए, आपके नेता प्रशांत जी कब आ रहे हैं राघोपुर में? राघोपुर में प्रशांत जी का दौरा आज से चालू हो गया है भागलपुर में, और यहाँ पर कब आ रहे हैं? बहुत जल्दी ही उनका यहाँ भी कार्यक्रम होगा। आप पैदल यात्रा पर निकल गए हैं। हाँ। अब जैसे ही यहाँ जो कुछ जिला बचा हुआ है, हमारे यहाँ वैशाली जिला में तो बहुत सारे ब्लॉक प्रखंड में होके गए हैं, राघोपुर का भी अच्छा ये भी अभी याद आया, अभी बताइए, अभी ये भी मीडिया में था कि राघोपुर से प्रशांत किशोर खुद लड़ना चाह रहे थे, ऐसा कहा कि किसी बिल्कुल कार्यकर्ता हम ने। ही हाँ। लोगों ने जाके प्रशांत किशोर जी से रिक्वेस्ट किया था हाँ। कि भैया आप ही आइए और राघोपुर लड़िए, अच्छा। क्योंकि राघोपुर का जो दुर्दशा है, हाँ हाँ इस दुर्दशा से मुक्ति दिलाने के लिए आप खुद चलिए। ठीक है। फिर प्रशांत जी अभी बोले इस पे जो विचार किया जाएगा, जो क्या करना है राघोपुर के ये लिए। पूरा हाईलाइटेड था ये जी जी राघोपुर? बिल्कुल 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 हाईलाइटेड था। हम लोग जाके प्रस्ताव दे के आए थे अच्छा। कि भैया आप आइए राघोपुर चुनाव लड़िए, लेकिन वो बोले जो इस पर डिसीजन लिया जाएगा बाद में, जो फाइनली क्या करना है। चलिए बहुत ऐसे वो बहुत। अभी चैलेंज भी किया है कि नीतीश जी जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से प्रशांत जी जरूर चुनाव लड़ेंगे। अरे नीतीश जी का बात नहीं था, पहले बात था आप तेजस्वी, जहाँ तेजस्वी से चुनाव लड़ेगा वहां से तेजस्वी तो लड़ेंगे। सरकार में है ही नहीं, तो तेजस्वी जी का क्या बात कर रहे हैं? सरकार में नहीं है, इसका मतलब क्या? मुख्यमंत्री के खिलाफ उनको लड़ना है चुनाव। यदि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री, क्या बोल यदि बिहार का वर्तमान नीतीश कुमार कहाँ से लड़ते हैं? हैं? नीतीश कुमार कभी लड़ते हैं चुनाव? क्यों नहीं लड़ते हैं चुनाव भैया? वो जानते हैं। अगर यदि नीतीश जी कहीं से चुनाव लड़ेंगे तो प्रशांत किशोर जी निश्चित रूप से एक लड़ेंगे। बात जान जाइए सर, ये हम आपको बता देते हैं, नीतीश कुमार को बिहार में या मोदी जी को देश में खड़ा किया हुआ प्रशांत किशोर हैं, जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल और आज उन्हीं से आप लड़ने चले हैं, तो उसके लिए आपको रणनीति बनाना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल उसी और उसके लिए भी मेहनत भी कर रहा उसी है। रणनीति के तहत आज हर विधानसभा क्षेत्र में अभी आपको किसी भी दल के लोग घूमते हुए नहीं नजर आएंगे, लेकिन जन स्वराज का लोग लगभग पंचायत स्तर पे अपना कैंपेन का कार्यक्रम कर रहा है, और बिहार में यह तीसरा विकल्प के रूप में जन स्वराज आ गया है, और इस बार त्रिकोणात्मक लड़ाई होगी और जन स्वराज की जीत होगी। भाजपा का, अच्छा आप बताइए इस बार भाजपा का क्या स्थिति है? भाजपा की इस बार स्थिति बहुत ही डैमेज रहेगा, गड़बड़ चल रहा है। एकदम गड़बड़ चल रहा है, पेंडुलम होगा उसका एकदम इसका